नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व काल में आबाद थरोच एवं डाडी रियासत राज्य इस समय किस जिले का हिस्सा है? ए सिरमौर, बी सोलन, सी कुल्लू, डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिमला। थरोच एवं डाडी रियासत राज्य वर्तमान समय में शिमला जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष डाडी रियासत जुब्बल राज्य की जागीर बनी तथा सन 1947 ईस्वी तक इसी स्थिति में रही? ए सन 1857 ईस्वी, बी सन 1877 ईस्वी, सी सन 1885 ईस्वी, डी सन 1896 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1896 ईस्वी। जो डाडी रियासत थी वो 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत की जागीर बनी थी और 1947 ईस्वी तक इसी के अधीन में रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी के लगभग कुमार सेन रियासत राज्य की स्थापना किसने की थी? ए सबीर चंद, बी किरत चंद, सी जयचंद, डी बंबू राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरत चंद। किरत चंद ने कुमार सेन रियासत की स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमार सेन रियासत की स्थापना किरत चंद ने कब की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियासती राज्य देलट की स्थापना किसने की थी? ए पृथ्वी सिंह, बी जागीर सिंह, सी उदय सिंह, डी दुनीचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने देलट राज्य की स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो देलट राज्य है वो वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1815 ईस्वी से पूर्व कुमारसेन, खनेटी तथा देलट किस रियासत की जागीर थे? ए सिरमौर, बी सोलन, सी बुशहर, डी किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुशहर। जो कुमारसेन, खनेटी तथा देलट रियासतें थी, ये बुशहर रियासत के अधीन में कब थी? 1815 ईस्वी से पूर्व में। और ये तीनों की तीनों जो कुमारसेन, खनेटी और देलट है वो वर्तमान समय में शिमला जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1815 ईस्वी में गोरखाओं के भाग जाने से पूर्व धामी किस रियासती राज्य की जागीर थी? ए बुशहर, बी बिलासपुर, सी सिरमौर, डी हिंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलासपुर। जो वर्तमान समय में धामी रियासत है वो 1815 में जब गोरखा वहां से भाग गए तो वो किसका भाग थी? वो बिलासपुर जिले का भाग थी। जबकि वर्तमान समय में जो धामी है वो किस जिले का भाग है? वो शिमला जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1667 ईस्वी के लगभग ठेऊ रियासत की स्थापना किसने की थी? ए गोवर्धन सिंह, बी नरेंद्र सिंह, सी जयचंद, डी ताराचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयचंद। जयचंद ने ठेऊ रियासत की स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयचंद ने ठेऊ रियासत की स्थापना कब की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1667 ईस्वी में। जो ठेऊ रियासत है, यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है कि स्वतंत्र भारत में हिमाचल प्रदेश की वह पहाड़ी रियासत कौन सी थी जो भारत में मिली थी? तो उसका आंसर हो जाएगा ठेयोग। जो ठेयोग रियासत थी ये स्वतंत्र भारत में मिलने वाली हिमाचल प्रदेश की प्रथम पहाड़ी रियासत थी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक समय में मदान, ठेयोग और गुंड किस रियासत के अधीन थे? ए किश्तवाड़, बी क्योंथल, सी सिरमौर, डी जुब्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंथल। जो मदान, ठेयोग और घुंड रियासत है ये किसके अधीन थी? ये क्योंथल राज्यों के अधीन थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुब्बल रियासत की स्थापना करमचंद ने की थी। इसे स्वतंत्रता केवल 1815 ईस्वी में मिली। वास्तव में जुब्बल क्षेत्र किस राज्य का हिस्सा था? ए सिरमौर, बी क्योंथल, सी कुल्लू, डी धामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरमौर। जो जुब्बल रियासत थी वो किसके क्षेत्र के राज्य के अधीन थी? वो सिरमौर राज्य के अधीन थी। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जुब्बल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा करमचंद ने। और यदि पूछा जाएगा कि करमचंद ने जुब्बल रियासत की स्थापना
कब की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। यदि पूछा जाएगा कि जो जुब्बल रियासत है वो वास्तव में किसका हिस्सा था, तो वो था सिरमौर का। यदि पूछा जाए कि जुब्बल रियासत वर्तमान समय में किस जिले का भाग है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलचंद द्वारा स्थापित सारी राज्य किस वर्ष मूलतः अपनी पहचान खो बैठा था? ए सन 1815 ईस्वी, बी सन 1839 ईस्वी, सी सन 1856 ईस्वी, डी सन 1864 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1864 ईस्वी। 1864 ईस्वी में जो सारी राज्य था वो मूलतः अपनी पहचान खो बैठा था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मूलचंद द्वारा स्थापित रियासती राज्य कौन सा था? तो उसका आंसर हो जाएगा सारी। या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो सारी राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा मूलचंद ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1211 ईस्वी के लगभग क्योंथल राज्य की स्थापना किसने की थी? ए विजय सेन, बी कार्तिक सेन, सी गिरी सेन, डी उजागर सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिसेन। गिरिसेन ने क्योंथल राज्य की स्थापना की थी और कब की थी? 1211 ईस्वी में। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि गिरिसेन ने क्योंथल राज्य की स्थापना कब की? तो उसका आंसर हो जाएगा 1211 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व काल में क्योंथल रियासत के शासक को राणा की उपाधि प्राप्त थी। किस वर्ष अंग्रेजी सरकार ने राजा की उपाधि से रियासत प्रमुख को अलंकृत किया था? यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्योंथल रियासत के पहले जो राजा होते थे उनको क्या नाम दिया जाता था? उनको राणा के नाम से पुकारा जाता था, जबकि बाद में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें किस नाम से पुरस्कृत अलंकृत किया था? राजा के उपाधि से इन्हें अलंकृत किया था। और कब किया था? ए सन 1845 ईस्वी, बी सन 1857 ईस्वी, सी सन 1877 ईस्वी, डी सन 1882 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1857 ईस्वी। सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्योंथल रियासत के राणा को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ठेयोग, कोट्टी, घुंड तथा मदान क्योंथल रियासत की सहायक क्षेत्र बने थे? ए सन 1815, बी सन 1832 ईस्वी, सी सन 1845 ईस्वी, डी 1927 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में ठेयोग, कोट्टी, घुंड तथा मदान क्योंथल रियासती राज्य का भाग बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनार क्षेत्र किस वर्ष स्थायी रूप से क्योंथल रियासत में मिला दिया गया था? ए सन 1815 ईस्वी, बी सन 1823 ईस्वी, सी सन 1839 ईस्वी, डी सन 1845 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1823 ईस्वी। सन 1823 ईस्वी में पुनार क्षेत्र स्थायी रूप से क्योंथल राज्य रियासत में मिला लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रितेश रियासत की स्थापना राजा करम प्रकाश के भाई राम सिंह ने की थी। रितेश रियासत किस राज्य का सहायक क्षेत्र था? ए सिरमौर, बी जुब्बल, सी कुमारसेन, डी क्योंथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंथल। जो रितेश रियासत थी वो किसकी सहायक क्षेत्र था? वो क्योंथल राज्य का सहायक क्षेत्र था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रितेश रियासत की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा राम सिंह ने। और यदि पूछा जाएगा कि जो रितेश रियासत है वो वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुल्लू के राजा मानसिंह ने बुशहर राज्य के क्षेत्र सांगरी को अपने राज्य में मिला लिया था। सन 1948 ईस्वी में यह किस जिले का भाग बना? ए कुल्लू, बी शिमला, सी महासू, डी किन्नौर। जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम एलिमिनेट मेथड से करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है कुल्लू, कुल्लू हिमाचल प्रदेश का जो जिला बना वो कब बना? 1966 में। शिमला भी कुल्लू हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना? 1966 में। और जो महासू वो कब बना? 1948 में। और किन्नौर कब बना? 1960 में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महासू। जो महासू है
महासू का क्षेत्र जो सांगरी जो बुशहर राज्य का भाग था वो कुल्लू के राजा मान सिंह ने 18वीं शताब्दी में अपने राज्य में मिला लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान जिला शिमला किस वर्ष बना? ए सन 1948 ईस्वी, बी सन 1956 ईस्वी, सी सन 1966 ईस्वी, डी सन 1972 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1972 ईस्वी। वर्तमान समय में जो शिमला जिला है वो 1972 ईस्वी में बना, और 1972 ईस्वी में शिमला से एक और जिला बना। वो कौन सा बना? वो बना सोलन। और उसी समय हिमाचल प्रदेश के दो अन्य जिले भी बने। एक जिला बना ऊना और दूसरा बना हमीरपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि 1972 में कौन कौन से जिले हिमाचल प्रदेश में बनाए गए। तो उस समय 3 जिले बने, ऊना, दूसरा बना हमीरपुर, तीसरा बना सोलन। और क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो ऊना जिला है वो किस जिले से बना? तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा। और जो हमीरपुर है, हमीरपुर भी कांगड़ा से ही निकल के बना है। और जो सोलन है वो सोलन किससे बना है? वो शिमला जिले से बना है। और ये तीनों के तीनों जो जिले हैं ये कब बने? ये बने 1972 ईस्वी में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश के कुल कितने जिले थे? तो उस समय जो हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? 4 जिले थे। और कौन कौन से थे? पहला था मंडी, दूसरा था चंबा, तीसरा था महासू और चौथा था सिरमौर। जो ये 4 जिले थे, ये जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ ये चारों के चारों जिले उस समय बनाए गए थे। और ये क्वेश्चन आज तक बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय कौन कौन से जिले थे? तो उस समय हमारे पास 4 जिले थे, एक मंडी, दूसरा चंबा, तीसरा महासू, चौथा सिरमौर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखा कमांडर भक्ति थापा किस स्थान पर मारा गया था? ए रामगढ़ दुर्ग, बी मलौन दुर्ग, सी तांडी चंद्रा व भागा का संगम स्थल, डी महल मौर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलौन दुर्ग। जो गोरखा कमांडर भक्ति थापा था वो कहाँ पे मारा गया था? वो मलौन दुर्ग पे मारा गया था। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।